चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2, जिसमें हम लोग जान रहे थे बच्चों हिंड्रेंसेस के बारे में। हिंड्रेंसेस क्या होते हैं? हिंड्रेंसेस होते हैं बाधाएं। हिंड्रेंसेस टू दी फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन, एक अपना अच्छा मत रखने के लिए उसमें बीच में क्या क्या बाधाएं आती है बच्चों, हम वो पढ़ेंगे। सो अर्लियर क्लिप वी हैड लर्न 4 हिंड्रेंसेस। हमने 4 बाधाएं पढ़ी थी जो कि लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो कि एक अच्छी साउंड साउंड पब्लिक ओपिनियन यानी लोक मत जिसको अपन कहते हैं, उसको बाहर आने में बाधा जो उत्पन्न करती है। तो नाउ द 5th वन इज पीपल आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यदि हम लोगों की बात करें बच्चों, पीपल आर इनडिफरेंट टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इस पॉइंट को समझते हैं। Generally, people prefer not to take active part in political activities. About 40% of the people do not cast their votes in elections. As a result, politics in India is dominated by influential people. होता क्या है बच्चों, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो एक उनको जो संविधान ने अधिकार दिया है वो उसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं। लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते, लोग पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट नहीं लेते, लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग हैंड टू माउथ जीवन गुजारते हैं। इसका मतलब अपना सुबह का भोजन करना, शाम का भोजन करना, अपने सिर्फ भोजन के जुगाड़ में लगना है, अपने जीवन निर्वाह के जुगाड़ में लगना है, बाकी उनको देश राष्ट्र इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो पीपल आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इनडिफरेंट, अलग हो जाना, ठीक है, लोग अलग हो जाता है। पॉलिटिकल राजकीय जो एक्टिविटीज जो होती है, राष्ट्रीय एक्टिविटीज होती है, उनसे लोग अलग हो जाते हैं। उनको कोई लेना देना है, चाहे कोई सी पार्टी आओ, कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए, उनको कोई मतलब नहीं होता। इवन बहुत सारे लोग जो है अपना वोट कास्ट करने भी नहीं जाते। तो अबाउट 40% पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट। भारत में यदि मान लीजिए हम लोग 100% जनता मानते हैं, ठीक है बच्चों, 100% मानते हैं, तो ये मानते हैं कि 40% लोग तो अपना वोट देने भी नहीं जाते, यानी 100 में से 40 लोग अपना वोट देने नहीं जाते, यानी 60 लोग जो है अपना वोट देते हैं। यानी जो सरकार जो बनती है, ठीक है बच्चों, वो सही प्रॉपर वे में नहीं बनती है। सरकार जो बनती है वो एक्चुअल बैलेंस से नहीं बनती है। तो होता ये है कास्ट देयर वोट्स। एज अ रिजल्ट क्या परिणाम आता है जब 40% लोग वोट देने नहीं जाते? पॉलिटिक्स इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द इन्फ्लुएंशियल पीपल। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो सिर्फ उन लोगों के द्वारा चलती है जो लोग उस पार्टी से प्रभावित है, तभी उसको वोट दे रहे हैं। सीधी सी बात है बच्चे, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावित होना। तो इन्फ्लुएंशियल है, उन्हीं को वो वोट देते हैं जिससे वो लोग प्रभावित है। तो सरकार एक मायने में हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक वे गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ द पीपल। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुराना जो सोच जो होती है, कंजर्वेटिव उसको कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी सोच जो होती है वो अपन कह सकते हैं। आउटलुक का मतलब विचार दृष्टि ऑफ द पीपल, लोगों की पौराणिक सोच, लोगों की सिकड़ी हुई सोच। मोस्ट people in India are conservative in their outlook. They still believe in a superstitions, worn out beliefs and the obsolete practices. बहुत सारे लोग हैं अभी भी बच्चों जो लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, ऐसी मान्यताएं, ऐसी प्रथाएं उनमें विश्वास करते हैं जो कि एक्चुअल सही नहीं है। They have little zest फॉर प्रोग्रेसिव आइडियाज। और उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जस्ट होता है, कहीं से थोड़ा सा भय होता है। जो नए विचार जो आते हैं, नई सोच जो आती है, उनमें उनको अडॉप्ट करने में, उनको स्वीकार करने में उनको थोड़ा सा भय या डर लगता है। अंडर सच कंडीशंस हेल्दी पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी डेवलप। और क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ बच्चों, कि हम लोग ये देखें कि टीकाकरण, एक तरीके से पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, मान लीजिए जो गांव के लोग हैं, या जो मान लीजिए कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या जो लोग नई सोच को नहीं समझ सकते, नए विचारों को नहीं समझ सकते, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उनको नहीं समझ, तो वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं होता पोलियो ड्रॉप पिलाने से, कुछ इसका फायदा नहीं है, हो सकता है बच्चे को कोई बीमारी पनप जाए। तो ये सारी जो विचारधारा है, उससे जो हेल्दी एक एटमॉस्फेयर कंट्री में क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इसके साथ साथ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन है वो भी नहीं मिल पाता, डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों की सोच कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
रीजनलिज्म, रीजन का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र, रीजनलिज्म से मतलब होता है क्षेत्रवाद। इसको क्या कहेंगे हम? क्षेत्रवाद कहेंगे बच्चों, है ना, कि हमारा क्षेत्र, एक ही कंट्री में रहकर क्षेत्रवाद करना। क्या करना बच्चों? क्षेत्रवाद करना। एक ही कंट्री में लेके हमारा एरिया, हमारा पंजाब, हमारा गुजरात, हमारा महाराष्ट्र, एक ही स्टेट की यदि बात करें तो हमारा जोधपुर, हमारा अजमेर, हमारा जयपुर, इस तरीके से क्षेत्रवाद करना। मोस्ट पीपल थिंक ओनली फॉर द रीजनल इंटरेस्ट। बहुत सारे, अब यदि मैं बात करूँ तो मैं क्या सोचूंगी, यार हमारे अजमेर का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, जो जयपुर का डेवलप किया, जयपुर का देश बाहर में जाए, जयपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो होता है रीजनलिज्म होता है, क्षेत्रवाद होता है, क्या अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट के बारे में सोचना। Their narrow outlook is also a hindrance in the formulation of a sound public opinion. Healthy and sound public opinion is only possible. अब यहाँ पे हमें रेमेडीज बता रहे, हमें इलाज बता रहे कि हेल्दी और साउंड पब्लिक ओपिनियन कब बन पाएगा। हेल्दी एंड साउंड पब्लिक ओपिनियन इज ओनली पॉसिबल इन इंडिया इफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल। यदि समाज, सोसाइटी यानी समाज और गवर्नमेंट यानी सरकार दोनों मिलके ये सारे हिंड्रेंसेस, ये सारी बाधाओं को दूर करने के उपाय सोचे, उनके ऊपर एक्टिव रोल प्ले करें, तब जाके ये सारी जो बाधाएं हैं ये किसमें, एक पब्लिक ओपिनियन, साउंड पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन की जो बाधाएं हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं।